आइए हम लोग वेक्टर आइडेंटिटीज के बारे में और कुछ जानते हैं आगे की तरफ। देख लीजिए वेक्टर आइडेंटिटीज, यदि ए एंड बी आर दी वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड यू एंड वी आर दी स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डाइवर्जेंस ऑफ यू एंड वी यू एंड ए इक्वल टू यू डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट ग्रेड यू होता है। इसी प्रकार कर्ल यू ए इक्वल टू यू इंटू कर्ल ए प्लस ग्रेड यू क्रॉस ए जानेंगे। ये आइडेंटिटीज है वेक्टर आइडेंटिटीज। इसके बाद से डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी और ग्रेड ए डॉट बी इक्वल टू ए कर्ल बी प्लस बी कर्ल ए प्लस ब्रैकेट्स में ए डॉट डेल ब्रैकेट बन बी प्लस बी डॉट डेल ए होता है। यह आप वेक्टर आइडेंटिटीज के बारे में जाने। आइए हम लोग थोड़ा सा आगे इसके चलते हैं और पॉइंट को जानते हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डेल, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। इसको क्या, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ऑपरेटर्स। सेकेंड डिफरेंशियल ऑपरेटर को लाप्लास ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात यदि डेल स्क्वायर फाई लिखा गया है वेयर फाई इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन, उस कंडीशंस में उसे हम क्या कहेंगे कि यह लाप्लास ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू डेवा स्क्वायर अपन में डेवा एक्स स्क्वायर, डेवा 2y डेवा एक्स स्क्वायर प्लस डेवा 2y में डेवा वाई स्क्वायर प्लस डेवा 2y में डेवा जेड स्क्वायर होता है। ये क्या सेकेंड डिफरेंशियल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है और इसे लाप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं। एंड आल्सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 इफ फाई इज द स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड द लाप्लास equation, is called Laplace equations। ये क्या कहलाता है, लाप्लास इक्वेशंस। यदि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0 है तो यह इक्वेशन कहलाएगा लाप्लास इक्वेशंस कहलाता है। इसके आगे चलते हैं, इसके लाप्लास इक्वेशंस के सेकंड डिफरेंशियल ऑपरेटर के कुछ रिजल्ट जानते हैं। यहां से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीजीटी में एक क्वेश्चन अवश्य से अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए कुछ हम लोग इनके प्रॉपर्टीज को कुछ तो याद करेंगे और कुछ को हम देखेंगे। तो जैसे डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे पहला दिया गया है डाइवर्जेंस ग्रेड फाई इक्वल टू क्या होता है, डेल डॉट डेल फाई या डेल स्क्वायर फाई होता है। ये क्या है, इसका वैल्यू डेल स्क्वायर फाई द्वारा निरूपित किया जाता है। उसी प्रकार से डाइवर्जेंस और कर्ल, ध्यान दीजिए ये डाइवर्जेंस और कर्ल रहेगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी प्रकार कर्ल और ग्रेड फाई इक्वल टू होगा तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। और ग्रेड डाइवर्जेंस ए इक्वल टू होता है कर्ल इंटू कर्ल ए प्लस डेल स्क्वायर ए, ये इसका वैल्यू होता है। अगर इसको डिराइव करना चाहे तो हम डिराइव भी कर सकते हैं। फाई इक्वल टू कोई फंक्शन ले लेते हैं, स्केलर पॉइंट फंक्शन है और उस कंडीशंस में ग्रेडियंट निकाल लेंगे और ग्रेडियंट निकालकर उसका क्या डाइवर्जेंस ले लेंगे तो यह ऑटोमेटिक डेल स्क्वायर फाई के बराबर आ जाएगा। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर इस सवाल को थोड़ा सा कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ज्ञात कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। इस रिजल्ट को आपको डायरेक्ट याद करना है क्योंकि यह डायरेक्ट कंपटीशंस में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए गए हैं। कई बार हमें लग रहा है टीजीटी में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। डाइवर्जेंस कर्ल ए इक्वल टू वैल्यू होता है। तो चूंकि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, विकल्प दिया रहता है, तो वहां ये डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आज ये हम लोग के पास एक सवाल दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस कर्ल ए वेयर के ए इक्वल टू इतना दे दिया गया है, ये इक्वल टू कोई दिया गया है, स्केलर पॉइंट फंक्शंस दे दिया गया है। उस कंडीशंस में आपको वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। आइए इसको ज्ञात करने के लिए पहले हम जानेंगे, सबसे पहले कर्ल ए निकालते हैं। कर्ल ए क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो इसको हम सारणिक के द्वारा निरूपित करेंगे।
साइडिक के मेथड से हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। आइए सबसे पहले कर्ल ए हम निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं? कर्ल ए। तो कर्ल ए इक्वल टू क्या लिख लेंगे? ध्यान दीजिए इस कंडीशंस में कर्ल ए इक्वल टू ए की जगह पे इतना दिया गया है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। इस हम साइडिक मेथड्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आई जे और यह के लिखते हैं। यहाँ डेवा बाई डेवा यक्स लिख लिए और यहाँ डेवा बाई डेवा वाई लिख लिए और यहाँ डेवा बाई डेवा जेड लिख लिए। उसके बाद से इनके गुणांकों को लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई और इसका गुणांक हो जाएगा यक्स जेड और इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 2y जेड। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लीजिए। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा i और मल्टीप्लाई इसका इसके सापेक्ष होगा। तो ये आपका ध्यान दीजिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। y के सापेक्ष y करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2z हो जाएगा। इसका इसके सापेक्ष z के सापेक्ष करेंगे तो यक्स कांस्टेंट हो जाएगा तो माइनस यक्स हो जाएगा। तो i इंटू इतना हो गया प्लस, ध्यान दीजिए या तो इसके चिन्ह को बदल लीजिए या इनके गुणे करने के तरीके को तो हम चिन्ह बदल लेते हैं। तो j और उसके बाद से क्या हो जाएगा? इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, इसका इसमें। तो यक्स के सापेक्ष इसमें कुछ नहीं है, यक्स इसमें है ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टोटल माना जाएगा। इसका इसके सापेक्ष करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो इसमें यक्स फंक्शन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देख लीजिए ये जेड के सापेक्ष करेंगे तो इसमें जेड कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये टोटल कांस्टेंट माना जाएगा और उस कंडीशंस में ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा? के इंटू, अब इसको ढक लीजिए, इसके सापेक्ष करिए तो यहाँ पे यक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये जेड हो जाएगा और इसके बाद से इसके सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? केवल y का 1 हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया? i इंटू 2z माइनस यक्स और यहाँ पे क्या ये खत्म और ये हो जाएगा प्लस के इंटू जेड माइनस यक्स स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ गया इतना। अब आ जाइए इसके सापेक्ष हमको डाइवर्जेंस लेना है। तो डाइवर्जेंस बराबर आप जानते हैं क्या होता है। तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए हमको i इंटू डेवा बाई डेवा यक्स प्लस जेड इंटू जेड इंटू डेवा बाई डेवा वाई और प्लस के इंटू डेवा बाई डेवा जेड ज्ञात करते हैं। तो इससे हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे किसके साथ? तो ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, i इंटू ये क्या हो जाएगा? 2z माइनस यक्स और प्लस क्या हो जाएगा? k इंटू जेड माइनस यक्स स्क्वायर। इसका डॉट प्रोडक्ट्स लेंगे तो देखिए i का लेंगे तो केवल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा i का और इसके बाद से ये वाला है ही नहीं तो ये खत्म और इसका हम इसके सापेक्ष ले लेते हैं। तो इसका इसके सापेक्ष ले लेंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिए ये आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष तो ये 2z भी खत्म हो गया और ये क्या हो गया? x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 हो गया और इस आएगा -1 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0 आ जा रहा है। इस प्रकार से हमने इसका वैल्यू ज्ञात कर लिया। डाइवर्जेंस इंटू कर्ल ए इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है। तो